जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्लेफुल स्टडी में। तो दोस्तों आज हम लोग एक फॉर्मल लेटर का प्रैक्टिस करेंगे और ये लेटर किरण पब्लिकेशन बुक से लिया गया है। लेकिन आपको पता है कि किरण पब्लिकेशन में फॉर्मेट थोड़ा सा अजीब दिया हुआ है, यानी कि नया फॉर्मेट फॉलो नहीं किया गया है। इसलिए हम लोग नए फॉर्मेट के हिसाब से उसमें थोड़े बदलाव करके और कंटेंट में भी थोड़ा बहुत बदलाव किया गया है ताकि लेटर थोड़ा अट्रैक्टिव बने। ओके, तो चलिए आज देखते हैं ये लेटर, इसका टॉपिक क्या है। तो देखिए ये किरण पब्लिकेशन का है। इसमें टॉपिक है आज का, पटना नगर निगम में स्वास्थ्य अधिकारी को अपने मोहल्ले की सफाई के लिए पत्र लिखिए। ओके, तो देखिए क्योंकि कंटेंट इसका बढ़िया होता है इसीलिए इस बुक से उठाने का प्रयास किया गया है कि एक लेटर आप लोग का इससे भी प्रैक्टिस करवाया जाए। ओके, तो देखिए यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था तो आप पता डैश 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 के रूप में लिख सकते हैं। ओके, आपको बताया गया है यूएफएम रूल के तहत, अगर इमेजिनरी मना करता है लिखने को तो आप ऐसे लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद आपको दिनांक लिखना है, तो ये दिनांक तो आप रट लीजिए, ठीक है, यही डेट आपको लिखना है। उसके बाद सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी महोदय पटना नगर निगम। ओके, चलिए आगे देखिए। इसके बाद विषय क्या होगा, विषय है मोहल्ले की सफाई के संदर्भ में। ओके, चलिए अब नेक्स्ट अगर बात करें तो आगे हम लोग लिखेंगे, मान्यवर मैं इस पत्र के माध्यम से आपका ध्यान हमारे मोहल्ले में व्याप्त गंदगी की ओर आकर्षित करना चाहता हूं तथा अपनी कठिनाइयां आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। ओके, तो यहाँ तक सब कुछ करेक्ट है। आप लोग इसी तरह से लिखना शुरू करिए और अब प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिए लेटर्स का, ठीक है। हम लोग के पास एक्चुअली टाइम का कमी है, इसलिए ज़्यादा या तो हम लोग टॉपिक भी नहीं सेंड कर सकते और ज़्यादा आपको प्रैक्टिस भी नहीं करा सकते, तो इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। पर आप लोग खुद से ज़रूर ट्राई करिए। कम से कम अब तक 40-50 वीडियोस अपलोड किए गए हैं ऐसे और लेटर मिलाकर, तो आप लोग उनसे हेल्प ले सकते हैं। ओके, चलिए देखिए आगे। हमारी कॉलोनी में स्थान स्थान पर कूड़े के ढेर पड़े हुए हैं जिसके कारण यानी जिनके कारण चारों ओर दुर्गंध आती रहती है। उसके बाद देखिए, कूड़े के ढेर के कारण मक्खी और मच्छरों का बढ़ जाना स्वाभाविक है। जरा सी वर्षा हो जाने पर इसमें से और भी तीखी दुर्गंध आती है जिसके कारण इस क्षेत्र के निवासियों का रहना दूभर हो गया है। ओके, तो देखिए यहाँ पे दूभर का मतलब क्या होता है, दूभर का मतलब होता है मुश्किल हो जाना, ठीक है। तो मुश्किल हो जाना यानी कि जीवन जो है वो मुश्किल हो गया है इतनी सारी दुर्गंध और परेशानियों के कारण। वर्षा ऋतु आरंभ होने के साथ ही इस क्षेत्र में हैजा और मलेरिया जैसी बीमारियों के फैलने का भय बन जाता है। ओके, तो यहाँ तक काफ़ी बढ़िया था। अब देखिए किरण की जो कंटेंट होती है वो काफ़ी बढ़िया होती है, मैंने आपको कई बार लेटर्स में बताया है। तो अब इसके बाद देखिए एंडिंग कैसे करेंगे। इस क्षेत्र में नियुक्त अधिकारियों से हमने अनेक बार प्रार्थना की परंतु खेद है कि उन्होंने इस ओर ध्यान नहीं दिया। सफाई कर्मचारी तो हमारी बात सुनते ही नहीं। आपसे नम्र निवेदन है कि तत्काल संबंधित अधिकारियों को उचित निर्देश देकर इस समस्या का समाधान करवाएं। ओके, उसके बाद देखिए धन्यवाद प्रार्थी, और उसके बाद अगर नाम दिया रहेगा तो नाम लिखना है और फिर जैसे कि कुछ और जानकारियां हैं तो आप डॉट डॉट दे सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपके हिसाब से ये लेटर बनाया गया है कि अगर यूएफएम केस आता है तो आप कैसे लिखेंगे उसी को देखते हुए। तो देखिए यहाँ पे 2 लाइन दिया हुआ है, इस 2 लाइन का मतलब समझते हैं। यहाँ पे तो आपको अपना नाम लिखना है और इस जगह आप चाहें तो ये लिख सकते हैं कि समस्त ग्रामवासियों की तरफ से, समस्त मोहल्ले वालों की तरफ से, यहाँ पे ये चीज़ें ऐड कर सकते हैं। ओके, और बाकी चीज़ें आप समझ गए होंगे, काफ़ी इजी था कंसेप्ट और उतना ज़्यादा ये डिफ़िकल्ट लेटर नहीं था। तो इसी तरह के लेटर आते हैं एमटीएस में, आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए हम लोग चलते हैं टेलीग्राम चैनल में, जहाँ पर कई सारे दोस्तों ने अपनी आंसर शीट अपलोड की थी कल के टॉपिक पर। तो देख लेते हैं कि उनकी क्या मिस्टेक्स थी, एक बार उनको चल के हम लोग देखते हैं ग्रुप में। तो देखिए दोस्तों, ये है हमारा टेलीग्राम ग्रुप और आप इसमें जुड़ सकते हैं। यहाँ पे कई सारे दोस्तों ने अपनी आंसर शीट यहाँ पे अपलोड की है। तो देखिए यहाँ पे कुछ गलतियाँ होती हैं जिनको सुधारने की ज़रूरत है। कई बार मैंने बताया है कि और के पहले आप यहाँ पूर्ण विराम नहीं लगा सकते, ठीक है। और इसके बाद देखिए आते हैं
किसी और कॉपी पर तो इन्होंने थोड़ा बहुत गलती किया है। इनका नाम पूजा है। ओके, तो पूजा जी को थोड़ी सी ज़रूरत है कि अपनी स्पेलिंग मिस्टेक्स पर ध्यान देने की। अब देखिए दो यहाँ पे मैं बातें बता देता हूँ, जैसे कि अगर ये गोला किया हुआ है तो इसका मतलब है कि उसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है। और अगर इस तरह का लाइन खींचा हुआ है तो इसका मतलब है कि सेंटेंस में कुछ गड़बड़ है, सेंटेंस उतना परफेक्ट नहीं हुआ है। ओके, तो वहाँ पे एक सुधार की ज़रूरत है, इसीलिए ये दो चिन्ह आपको ज़रूर ध्यान रखने चाहिए। और इसके बाद इन्होंने जो लिखने का प्रयास तो अच्छा किया है, पर कहीं कहीं मिस्टेक से, चलिए अच्छी बात है, धीरे धीरे 1 महीने का समय लगभग है तो आप लोग का यहाँ तक ठीक हो सकता है ये। ओके, और कुछ कुछ मिस्टेक्स सब लोग कर रहे हैं, ठीक है। जितने भी प्रयास हो रहे हैं कम से कम आप लोग अपनी तरफ से कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। देखिए इन्होंने क्या किया है, थोड़ी सी इनकी गलती बता दूं तो इन्होंने यहाँ से स्टार्ट किया है, बीच से कभी स्टार्ट न करें, एक किनारे से आप स्टार्ट करें और सब कुछ एक लाइन में लिखेंगे तो लेटर बढ़िया लगेगा और फिर आपको मार्क्स मिलेगा, ठीक है। और इनका एक मिस्टेक यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग पढ़ें इनका मिस्टेक्स तो हमारे क्षेत्र में हो रही स्वच्छता अभियान में हो रही, अब डबल डबल इन्होंने हो रही कर दिया है, इसके कारण इनका यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। ओके, और बाकी चीज़ें इनका सही था। अब देखिए इन्होंने एक और गलती किया है, कर्मचारी आता है, कर्मचारी आता है नहीं, कर्मचारी आते हैं, ये ज़्यादा सूटेबल होता है। ओके, और उसके बाद ये एक लेटर है विश्वकर्मा जी का, ठीक है, प्रवीण विश्वकर्मा का। तो इन्होंने लेटर लिखा है पर कहे तो इन्होंने किसी पब्लिकेशन से सेम टू सेम कॉपी कर दिया है, पर इस तरह से आपको नहीं करना चाहिए। आप लोग को खुद का अपने दिमाग से जितना हो पाए लिखना चाहिए, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में कोई मदद करने आएगा नहीं, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखें, खुद का अपना लिखें। और देखिए इन्होंने प्रयास किया है लिखने का, इनकी थोड़ी बहुत गलतियां हैं तो आशा करते हैं कि 1 महीने के अंदर सुधर जाएगी। ओके, और इन्होंने क्या किया है, पता ही नहीं दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ऊपर में पता ज़रूर दें। और उसके बाद लेटर जिसको लिखना है उसके बारे में यहाँ पे दे देता है, ठीक है। तो टॉपिक था कि नगर पालिका अधिकारी को पत्र लिखना है आपके इलाके में स्वच्छता जो मिशन है वो विफल हो रही है उसके लिए, तो यहाँ पे आप भी नगर पालिका अधिकारी ही लिखेंगे। ओके, बाकी कुछ आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। और छोटी मोटी आपकी जो मिस्टेक्स हैं वो ध्यान रखें, जैसे कि आकर्षित का स्पेलिंग आपका गलत है, आप इसको गूगल में सर्च कर सकते हैं, या फिर गूगल इंडिक जो कीबोर्ड है उसमें भी आप हिंदी में टाइप करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ओके, और उसके बाद देखिए कारण का स्पेलिंग यहाँ पे अड़ा होता है, ओके, न नहीं होता है, ध्यान रखिएगा इस बात का। और उसके बाद यहाँ पे छोटी छोटी इनकी गलतियाँ थी कुछ लाइन में भी। आगे बढ़ते हैं, देखिए ये लेटर है और इन्होंने भी नाम नहीं लिखा है, तो जो भी हो आप लोग एक बार नाम ज़रूर लिख दीजिएगा ताकि समझ में आए कि किसका कॉपी है। देखिए इन्होंने क्या लिखा है, सफाई कर्मचारी बाहर फेंकने की बजाय, सर मतलब ये नहीं समझ आया कि सफाई कर्मचारी बाहर फेंकने की बजाय सड़कों पर ही इकट्ठा करके चले जाते हैं, तो आपको स्पष्ट करना पड़ेगा। आप यहाँ पे क्या कहते हैं वो ट्रिक लगाते हैं, मैथ्स रीजनिंग वाली ट्रिक आपकी यहाँ पे काम नहीं चलेगी ना, यहाँ पे शॉर्टकट नहीं चलेगा, आपको डिटेल में समझाना पड़ेगा कि कर्मचारी क्या फेंक कर चले जाते हैं। तो जो कचरा होता है, कूड़ा होता है, वैसे जनरल मीनिंग निकल रहा है पर एग्जामिनर को आपको पूरी डिटेल बतानी पड़ेगी ना, तो इसीलिए थोड़े बहुत ध्यान रखें इन सभी बातों को। चलिए आगे और देखते हैं, कई सारी कॉपियाँ थी देखिए, और यहाँ पे भी एक कॉपी है और इन्होंने क्या किया है, तो इनकी भी कई सारी छोटी छोटी मिस्टेक्स थी। आप लोग हाँ देखिए परेशानियों का स्पेलिंग इनका थोड़ा सा गड़बड़ था, और बाकी जो है इनका लाइन में यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ था। ओके, ध्यान रखें ये सारी अपनी छोटी छोटी गलतियाँ। और कुछ लोग हाँ ये चीज़ें ध्यान रखें, मैंने आपको आरटीआई कॉपी दिखाई थी तो उसमें दिखाया था कि 32 नंबर मिला था मात्र ये सब लिखने के कारण, किसी सेंटेंस में कोई एरर नहीं था, बस ये एक हूँ गलती था और एक शायद किंतु या परंतु का स्पेलिंग में थोड़ा सा गलती था, तो सोचिए नहीं चाकू का स्पेलिंग में गलती था। तो ये छोटी मोटी गलतियां भी सोचिए एसएससी माफ़ नहीं करता है, तो फिर कैसे हो आप ये सब इतनी बड़ी बड़ी गलतियां करके तो आपको मार्क्स मिलेंगे नहीं, इसीलिए ध्यान रखें। देखिए चाकू का स्पेलिंग ऐसे होता है, तो जबकि एग्जाम में ऐसे लिखा हुआ था उसको गोल करके उन्होंने मार्क्स काटे थे, फिर हूँ का स्पेलिंग के लिए मार्क्स काटे थे। ओके, तो ध्यान रखें कि आपको जो भी लिखना है परफेक्ट लिखना है। इनका लिखावट जो है थोड़ा सा राइटिंग आपको सुधारने की ज़रूरत है, बाकी इन्होंने भी अच्छा प्रयास किया था लिखने का। और देखिए
इन्होंने अपने मन से लिखा था, काफ़ी बढ़िया इनका लगा, लेकिन क्या हुआ कि राइटिंग और थोड़ी बहुत गलतियाँ मिली, तो इसलिए यहाँ पे इनको कम मार्क्स मिले हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये इंग्लिश में किसी ने लिखा है, इनका भी काफ़ी अच्छा था राइटिंग स्किल। बस यहाँ पे इन्होंने लेटर जो था उसमें एड्रेस नीचे लिखा है, एक बार तो ऊपर भी लिखा है फिर नीचे भी लिखा है। चलिए मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कि इन्होंने देखिए यहाँ पर क्या किया, इन्होंने लाजपत नगर लिखा है दिल्ली, उसके बाद पिन कोड अपने से डाल दिया। अपने से पिन कोड नहीं डालें, ठीक है, जब तक आपको नहीं दिया जाता है इन्फॉर्मेशन। ओके, उसके बाद देखिए फिर इन्होंने क्या किया था, यहाँ पे नीचे में भी एड्रेस डाला था, इसीलिए इनका ये काटा गया है। ओके, ध्यान रखें, बाकी सब ठीक था। और ये देखिए एक कॉपी है, काफ़ी अच्छा कॉपी है, यहाँ पे इन्होंने भी काफ़ी बढ़िया लिखा है। और तरह तरह की यहाँ पे इन्होंने जिस तरह से गाने में लिखा जाता है ना, तो डबल यहाँ पे उन्होंने 2 बार लिखने का प्रयास किया, लेकिन ये शॉर्ट तरीका है। एग्ज़ाम में भी अगर यही आदत रहा तो फिर गड़बड़ हो सकती है, इसलिए ध्यान रखें कि अभी सीरियसली लिखिए, ठीक है। ये नहीं सोचिए कि मस्ती मजाक में अभी लिख दे रहे हैं, तो यही आदत वहाँ पे भी बना रहेगा, इसलिए ध्यान रखें। और बाकी इनका भी ठीक था लेटर, छोटे मोटे जो मिस्टेक्स थे वो आप पढ़ लीजिएगा लाइन, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे मिस्टेक हुआ था। और देखिए अच्छा, उचित उचित का स्पेलिंग यहाँ पे थोड़ा सा इनका गड़बड़ है, उचित जो है ऐसे होता है। ओके, तो ये चीज़ें ध्यान रखें। अच्छा, इसके बाद लोगों को कई तरह की परेशानियाँ बीमारियाँ, हाँ बीमारियाँ का स्पेलिंग ध्यान रखें, आपको चंद्र बिंदु देना है, ठीक है। ये बीमारियों में बीमारियाँ होती हैं, तो यानी कि बीमारी का जो प्लूरल शब्द है बीमारियाँ, उसमें चंद्रबिंदी लगाया जाता है, ठीक है। तो ये बातें ध्यान रखें। और एक चीज़ और इन्होंने गलती की थी, ये सबके लिए काम की चीज़ है, आप लोग देखिए एक दूसरे की गलती से भी सीख सकते हैं। जैसे इन्होंने क्या लिखा था कि अतः श्रीमान महोदय से निवेदन है, या तो आप श्रीमान लिखिए या फिर महोदय लिखिए, ठीक है, दोनों एक ही नाम हो, यानी कि एक ही संबोधन हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे आपको ठीक करने की ज़रूरत है। ओके, बाकी इनका ठीक था, तो इसलिए इनको देखिए 30 मार्क्स मिले हैं। चलिए आगे अगर हम लोग बढ़ें तो ये कॉपी है, देखिए इन्होंने क्या किया है, इनका एक छोटा सा मिस्टेक था कि यहाँ पे इन्होंने पैराग्राफ चेंज नहीं किया है, यहाँ कर पैराग्राफ चेंज यहाँ से कर देंगे तो काफ़ी बढ़िया होगा। और एक बात यहाँ पे, नगर पालिका महोदय, ये तो क्या होता है, ये नगर पालिका महोदय कुछ नहीं होता है, नगर पालिका अधिकारी आप लिख सकते हैं। महोदय किसको लिखते हैं, किसी जैसे स्वास्थ्य अधिकारी महोदय, स्वास्थ्य अधिकारी अगर हैं, अधिकारी कोई है तो उनको आप महोदय लिख सकते हैं, ठीक है। पर आप नगर पालिका कोई तो सजीव नहीं है, नगर पालिका कोई सजीव नहीं है, इसलिए उसको आप महोदय नहीं लिख सकते। ओके, ध्यान रखें इस बात का। चलिए बाकी इनका सब ठीक था। और एक लेटर ये शायद इंग्लिश वाला फिर से इन्होंने 2 बार अपलोड कर दिया था। और ये लेटर इन्होंने देखिए काफ़ी अच्छा इन्होंने साफ़ सुथरा लिखा है, ठीक है, बढ़िया इन्होंने लिखने का प्रयास किया है। बस यहाँ पे अध्यक्ष लिख दिया है नगर पालिका का, आपको नहीं पता है कि किसको लिखना है, हालांकि दिया रहेगा पेपर में, ठीक है, ध्यान रखें। और ये विजय कुमार जी का कॉपी है, और इन्होंने देखिए लिखा है, हाँ बिल्कुल। तो ये देखिए इनका गलती ये था कि सब्जेक्ट में फिर से पूरा क्वेश्चन ही उतार दिए, ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। आपको बस वो कारण थोड़ी सी छोटे मोटी, क्योंकि विषय आप अगर पूरा क्वेश्चन उतार देंगे तो फिर फ़ायदा नहीं होगा, और ये गलत चीज़ है, ठीक है, ध्यान रखें। आपको क्या करना है, आपको बस थोड़ा सा कारण बताना है। ओके, इतना दूर आपको लिखने की ज़रूरत नहीं थी, थोड़ा सा कारण बता दीजिए कि आप किस लिए लेटर लिख रहे हैं। और इनका भी काफ़ी कुछ अच्छा था लेटर, अच्छा था पढ़ने में, तो इसलिए इनको 32 मार्क्स मिले हैं। थोड़ी बहुत इनकी मिस्टेक्स हैं, अगर इसको सही कर दिया जाएगा तो काफ़ी बढ़िया मार्क्स आ सकता है। ओके, और देखिए इन्होंने क्या किया है, नगर आयुक्त महोदय, जबकि नगर पालिका अधिकारी को लिखना था, ठीक है, तो अपने से ये सब चीज़ें ना जोड़ें, और बाकी चीज़ें इनकी सही थी, ठीक है। और देखिए बाकी इनका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप लोग को छोटी मोटी जो मिस्टेक्स हो रही हैं उसको बचने के लिए आप लोग क्या करिए, ये थोड़ा सा लेटर को पढ़िए, उसको जितना जहाँ पे गलती दिखाई गई है उसको प्रयास करिए कि अगली बार गलती ना हो। और इन्होंने काफ़ी दूर, आप लोग देखिए अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि पैराग्राफ जहाँ पे ख़त्म होता है वहीं से शुरू करना चाहिए, तो आप किसी बुक को देख सकते हैं। मान लेते हैं आप किसी बुक को उठाइएगा, हिंदी वाला, इंग्लिश वाला भी आप बुक ले सकते हैं। तो उसमें होता क्या है, अगर ख़त्म हो रहा है यहाँ पे,
तो शुरुआत यहीं से होता है। आप देखिएगा किसी भी बुक में, ठीक है, आपको किसी भी बुक में यही मिलेगा कि अगर ख़त्म एंडिंग यहाँ पे हो रही है तो शुरुआत आपको यहीं पे मिलेगा किसी भी सेंटेंस का, ठीक है। कोई भी पैराग्राफ अगर चेंज किया जाता है तो शुरुआत यहीं से किया जाता है, ये नहीं कि जहाँ से वो ख़त्म हुआ उसके नीचे से, ठीक है। ये है मिसकंसेप्ट है, ये कई सारे लोग जो है मिसकंसेप्शन इसमें सोचते हैं कि ऐसा होता है, लेकिन बुक्स को आप फॉलो कर सकते हैं। अगर बुक में ऐसा नहीं लिखा है तो फिर आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये लेटर अच्छा है, इन्होंने लिखा है अपने मन से और काफ़ी बढ़िया इन्होंने कंटेंट डाला था, तो इसलिए इनको 35 मार्क्स, इनका एरर कुछ खास मिला नहीं, फिर भी इनको 35 मार्क्स इसलिए मिले हैं कि आपको और भी थोड़ा सा बढ़िया लिखने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है। हालांकि ये भी ठीक था, पर आपको थोड़ा सा और बेटर, और राइटिंग आपको सुधारने की ज़रूरत है। ओके, ध्यान रखिए इस बात का। आपकी बाकी सारे लेटर्स में कोई कमी नहीं थी। ओके, सब कुछ ठीक था। और इन्होंने क्या किया है, थोड़ा सा इन्होंने मिस्टेक किया है यहाँ पर, देखिए। अतः आप अधिकारियों से, आप किसी एक आदमी को लिख रहे हैं ना, ग्रुप में तो ग्रुप को तो नहीं लिख रहे हैं, आप किसी अधिकारी को लिख रहे हैं तो कोई एक अधिकारी होगा, पूरे ग्रुप को आप लेटर नहीं लिखते हैं, इसीलिए यहाँ पे अधिकारियों को लिखना गलत है, अधिकारी लिख दीजिए, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखिए कि आप अपने नाम के बाद यहाँ पे इस तरीके से ना लिखें। ओके, तो दोस्तों कैसा लगा, और एक लेटर है क्या, अच्छा एक दो और लेटर है लास्ट, इनको ख़त्म करते हैं देखकर। देखिए अब इन्होंने क्या किया है, इनका राइटिंग तो बहुत ही अच्छा है, काफ़ी ज़बरदस्त राइटिंग है, पर और साफ़ सुथरा भी काफ़ी लिखते हैं, बहुत अच्छा है। पर इन्होंने थोड़ा सा क्या किया है कि हाँ, पैराग्राफ पहली बार चेंज नहीं किया है यहाँ पे, और पैराग्राफ चेंज करना ज़रूरी है। उसके बाद इन्होंने बहुत ही क्या कहें, फुल स्टॉप का प्रयोग कहीं किया ही नहीं, पूर्ण विराम आपको जगह जगह प्रयोग करना चाहिए। आप जैसे लगा राजधानी की तरफ बहते गए, कहीं पे रुकने का आपने मन ही नहीं बनाया था, और जहाँ पे रुकना भी था वहाँ पे भी इन्होंने और तथा ये सब दे के जोड़ दिया था उसको। तो थोड़ा सा आपका ये चीज़ें हैं कि रुक रुक के चलिए, सेंटेंस को ज़्यादा बड़ा नहीं करिए। एक सेंटेंस है तो उसको थोड़ा देर बाद रोक के पूर्ण विराम देकर अगला सेंटेंस वहाँ से शुरू करिए, ठीक है। देखते हैं अगर इनकी गलतियों की अगर बात करें तो देखिए, इन्होंने अगर बात करें यहाँ से, देखिए यहाँ से इन्होंने लिखना शुरू किया तो बीच में कहीं भी पूर्ण विराम नहीं है। देखिए यहाँ पे तथा से जोड़ दिया, और उसके बाद फिर इनका कहीं पे पूर्ण विराम नहीं है, सीधे यहाँ पर आकर इन्होंने ख़त्म किया है। तो इतने बड़े बड़े सेंटेंस लिखे नहीं जाते हैं, आपको यहाँ पर थोड़ा सा अपना पॉजिटिव स्टेप लेना पड़ेगा। ओके, ये चीज़ें आपकी निगेटिविटी बन सकती हैं, ठीक है, निगेटिव मार्क्स आपको दिला सकती हैं ये चीज़ें। और ये मिस्टेक आपका यहाँ पे था, तो इस तरह की जो गलतियाँ हैं आप उनसे बचें। और ये है, ठीक है, तो ये लेटर था 31 उनका आया है, और बाकी जो लेटर है वो आज के लिए है। तो आज का टॉपिक पे हमारे कई सारे दोस्त जो हैं वो मदद कर रहे हैं ग्रुप मेंबर्स की, तो अगर आप भी लेटर लिखना चाह रहे हैं तो ग्रुप में ज़रूर ज्वाइन कर लें, वहाँ पे लेटर भेजें। ग्रुप मेंबर को अगर जैसे टाइम मिलेगा वैसे ही वो आप लोग की कॉपियाँ चेक करेंगे। और क्योंकि मेरे पास समय का अभाव है, इसीलिए देखिए कि मैं पीडीएफ दूसरे पब्लिकेशन से लेकर कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं खुद पीडीएफ बनाता और कंटेंट भी तैयार करता, पर टाइम का अभाव के कारण ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। किरण पब्लिकेशन भी अच्छा बुक है, मैं कोशिश करूँगा उसी से आपका कम से कम एक लेटर तो डेली आए, क्योंकि कई लोग वो बुक नहीं रखे हैं तो उनको उससे सुविधा मिलेगी, ठीक है। तो इसलिए आप लोग बने रहें और मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।